ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो हमको निर्विकारी बनना है, रावण पर जीत पानी है, और दूसरा है आत्मा का दिव्यीकरण करना है, आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की धारणा करनी। तो हमारा 2 वे प्रोसेस है। प्रश्न है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। दूसरा बाबा ने बताया, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते हैं, बाबा माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत, जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी। यानी बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि जब मैं तुमको पढ़ाना शुरू करता हूँ, ज्ञान देना शुरू करता हूँ, तब तुम्हें पहचान होती है अपनी कमजोरी की, विकारों की, बुराइयों की, अवगुणों की। पहले तो हम उन सब चीज़ों को नेचुरल समझते थे, नेचुरल नेचर। लेकिन बाबा आकर के हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं, ये तुम्हारा रूप नहीं है। तुम्हारा ओरिजिनल स्वरूप जो है वो तो आत्मिक स्वरूप है, देवता स्वरूप है। तुम मेरी संतान हो, वो तुम्हारा स्वरूप है। उसमें जब हम टिकना शुरू करते हैं तो माया रावण हमको आराम से थोड़ी जीने देती है, बीच बीच में अटैक करती है। युद्ध करना पड़ता है उसको जीतने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि अगर तुम इस बात को समझ लेंगे कि ये माया अटैक करती है, तो फिर उसको जीतने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अंतिम विजय तो आपकी है। बाबा ने ये जो कहा कि तुम जोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी। थक जाए माने बार बार अटैक करेगा, लेकिन आपके ऊपर कोई असर ही नहीं होगा, तो उसके अटैक व्यर्थ जा रहे हैं ना। लेकिन माया तो अंत तक रहती है। वो ज़रूर थोड़ी मेरे साथ ही रहेगी अंत तक। और इतने करोड़ों लोग, अरबों लोग हैं, तो कहीं पे अटैक करती रहेगी। हम तो विजयी हो जाएंगे ना। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बाबा ने कहा, तुम सिंगल आत्मा हो, हर एक कहेंगे ओम शांति। ये डबल है, इनको 2 बार कहना पड़े, ओम शांति ओम शांति। यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम यहाँ युद्ध के मैदान में बैठे हो। ऐसे नहीं कि जैसे वो लोग आपस में लड़ते हैं, ऐसे तो घर घर में लड़ते झगड़ते हैं। मेजॉरिटी की बात की जाती है। नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम। अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। नंबर 1 है देह अभिमान और सेकंड है काम। देखिए, पहले बॉडी कॉन्शियसनेस आती है, सोल कॉन्शियस हम होते हैं, तो उसमें तो आत्मिक स्मृति में तो देह की स्मृति ही नहीं है। लेकिन जब हम अपने को बॉडी कॉन्शियस मानते हैं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस से ही सब विकारों की उत्पत्ति होती है। आप फलां हैं, मैं फलां हूँ, ये कब आता है? जब हम देह में आते हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये भाई है,
तभी तो आता है। ये गोरा है, ये काला है, ये मीठा है, ये कड़वा है, तभी तो आता है। अगर हम आत्मिक स्थिति में आ जाए, रूहानी उसमें, तो ये कुछ भी नहीं है। तो दे अभिमान स्वयं को दे जब हम मानना शुरू करते हैं, तब ये सारे विकारों की उत्पत्ति होना शुरू होती है। इसलिए भावना का नंबर 1 है देह अभिमान और नंबर 2 पर है काम। बाबा ने कहा याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं, तुम्हारी एक रावण से ही युद्ध है। फिर बाबा ने कहा कि तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से, ऐसे भी नहीं यहाँ बैठते हो तभी बाप को याद करना है, बस स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस ये तो हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए। हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज्य किया। बाबा कहते ये नहीं कि जब आप क्लास में बैठे हैं, जब आप मधुबन में बैठे हैं तभी स्मृति है, नहीं। ये स्मृति आपकी सारा दिन बनी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये है संस्कार परिवर्तन की बात। संस्कार बनते हैं हमारे कर्मों से, और कर्मों का बीज है हमारे संकल्प। संकल्प चलते हैं सारे दिन में, सिर्फ बैठने वक्त नहीं चलते हैं, सारे दिन में रहते हैं। तो जो परिवर्तन लाना होगा वो बीज सहित लाना होगा। इसलिए बाबा ने कहा है चलते फिरते। तो बाबा ने कहा हमने स्वर्ग में आधा कल्प राज किया, फिर रावण का श्राप मिलने से उतरते हैं। उतरने में टाइम तो लगता है, 84 पौड़ी यानी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। चढ़ती कला में पौड़ियों तो है नहीं, अगर पौड़ियाँ हो तो सेकंड में जीवन मुक्ति कहाँ जाए। कहाँ तुमको 2500 वर्ष उतरने में लगते हैं और कहाँ तुम थोड़े ही वर्षों में चढ़ती कला में आ जाते हो। तुम्हारा है योग बल, उनका है बाहुबल। बाबा ने कहा कि योग बल के आधार से तुम विश्व पर भी विजय प्राप्त करते हो, राजधानी अपनी बनाते हो, और वो बाहुबल है। बाहुबल से कदापि विश्व पर हम राज्य नहीं कर सकते, ये एक निश्चित बात है। बाबा ने कहा कि कृष्ण के लिए जो लिखाया जाता है ओखरी से बांधा, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ बच्चा कभी चंचल होता नहीं, वो तो है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण होता है। फिर बाबा ने कहा कृष्ण को कितना याद करते हैं, अच्छी चीज़ की याद आती है। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं तो मनुष्य को याद आते हैं, देखने जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि पढ़ाई तो पूरी रीति पढ़नी चाहिए, जहाँ जीना है ज्ञान अमृत पीना है। ये नॉलेज है सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। इसमें कोई भाषा आदि नहीं सीखी जाती, सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है, बस। यहाँ तुम बैठे हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। बुद्धि में है हमारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ, अब पुराना शरीर, पुराना संबंध छोड़कर नया लेना है। ये यहाँ हमको स्मृति है। सत्युग में ये नहीं होगी कि हमने 84 जन्म लिए हैं और अब ये पुराना चोला है, छोड़ना है। नहीं, जिस समय हम वहाँ चोला छोड़ेंगे उस समय हमको ख्याल में आएगा कि हम ये चोला छोड़ रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इस कल्प के संगम युग पर आता हूँ, मैं वही गीता का भगवान हूँ। यहाँ आता हूँ नई दुनिया स्वर्ग रचने, मैं द्वापर में कैसे आऊँगा? ये एक बड़ी भूल है। कोई छोटी कोई बड़ी भूल होती है, ये बड़े ते बड़ी भूल है। क्यों बाबा कहते हैं कि जिसने गीता सुनाई उसके नाम को तो हटा दिया, जिसने सुन करके अपने जीवन को बनाया उसके नाम को डाल दिया, और समय भी बदल दिया। द्वापर में ले गए, द्वापर में कैसे सुनाएगा? द्वापर में सुनाएगा धर्म का विनाश, सद्धर्म की स्थापना, कलयुग तो आएगा ही नहीं। फिर चतुर्युगी कैसे हुई?
तो कई बातें हैं, इसलिए बाबा ने कहा ये बड़ी भूल है। बाबा ने कहा यहाँ बनना है मनुष्य से देवता, वो भी वो भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। ये है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं, ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जब हम चित्र देखते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण का, श्री कृष्ण का, श्री राम सीता की बात छोड़ते हैं, तो हमको लगता है कितने गुणवान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने पवित्र हैं। जब हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हैं तो महसूस होता है कि अभी बहुत मार्जिन है। तुम जानते हो देवी देवता धर्म की निशानियां तो हैं। बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो ये 5000 वर्ष का चक्र है। इसमें 4 युग हैं। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष है। उन्होंने तो लाखों वर्ष लगा दिए हैं। फिर बाबा ने कहा, उनका ना कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत विचित्र है। एक सूर्य सिद्धांत है, जैसे आधार से वो कैलकुलेट करते हैं। कलयुग की आयु 1200 वर्ष है, इसे दुगनी, द्वापर की उसे 3 गुनी, त्रेता की उसे 4 गुनी उसकी है। इन सबको आप 360 से गुणा करें, क्योंकि मनुष्य का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर है। आदि तो बड़ी ऊट-पटांग सी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के तुमको ठीक रीत से बताता हूँ, कल की आयु केवल मात्र 5000 वर्ष है। फिर बाबा ने कहा माला भी 8 की है, मुख्य 8 रतन है, 8 तो है जोड़ी, तो यानी 16 की माला है। माला 8 की 8 आत्माओं, 8 महाराज हैं, यानी 8 जोड़ियां हैं। नवा रतन बीच में शिव बाबा को रखते हैं। कोई लाल बनाते हैं, कोई सफ़ेद। अब शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी लाल नहीं होती, बिंदी तो सफ़ेद ही होती है। वो बहुत सूक्ष्म है, दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई न देख सके शिव बाबा को। कई बार गीतों में हम सुनते हैं लाल लाल शिव बाबा, यानी बिंदी गोल्डन रेड। बिंदी तो बाबा ने कहा सफ़ेद है, लेकिन जो परम धाम और है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि श्रीमत मिलती है। बाप कहते हैं याद करो मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, तो तुम भी नई दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं तो सज़ा भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। मरने के पहले बच्चों को ये फुरना रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप को याद तो ज़रूर करना है। ये बाबा कहते हैं फिक्र रखना चाहिए कि हम शिव बाबा को कैसे याद करें। इसकी भिन्न भिन्न युक्तियाँ बनानी चाहिए, अपनी बुद्धि चलानी चाहिए कि हम बाबा की याद को निरंतर कैसे रखें। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भाव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वो सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। किसी को भी दुख दिया वो लिया तो नहीं, तब कहेंगे महान आत्मा। और स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। बहुत ज़बरदस्त बात है। करने के बाद सोचते रहते हैं मैंने क्यों किया, तो वही पश्चाताप का रूप, उग्र रूप है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं
या मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।